वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं फिर ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम कौन सी चीज़ें ट्रेडमार्क करा सकते हैं और ट्रेडमार्क की प्रोसीजर क्या होती है। तो फिर देखते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन है जिसके ज़रिए से आप एक कंपनी के गुड्स और सर्विसेज और औरों के गुड्स सर्विसेज में बाइफर्केशन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 पैकेट सॉल्ट के लो, एक नॉर्मल सॉल्ट और एक टाटा सॉल्ट, तो टाटा सॉल्ट ये ट्रेडमार्क हो जाता है। या और एक एग्ज़ाम्पल लो, समझो अगर 2 शूज़ 2 अलग अलग कंपनियों ने मैन्युफैक्चर किए हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर उनका लोगो या फिर ट्रेडमार्क नहीं आता, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कौन सा शूज़ कौन से कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। पर जैसे ही उन शूज़ के ऊपर उन रिस्पेक्टिव कंपनियों के ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं, हम इमीडिएटली बता सकते हैं लेफ़्ट वाला शूज़ ये पूमा कंपनी का है और राइट वाला शूज़ ये नाइकी कंपनी का है। आइए अब हम देखते हैं हम कौन सी चीज़ें ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ट्रेडमार्क कोई वर्ड हो सकता है, जैसे एप्पल है, सोनी है या फिर नाइकी है। ये कोई सरनेम हो सकता है, जैसे फोर्ड है या फिर टाटा है। या कोई स्लोगन हो सकता है, जैसे ही आप आई एम लविंग इट सुनते हो आपको पता चल जाता है ये स्लोगन मैकडोनल्ड्स का है। या फिर कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे ही आप ये स्टार का साइन देखते हो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है ये मर्सिडीज़ बेंज का साइन है। या फिर कोई नंबर हो सकता है, जैसे 555 है या फिर 919 है। या फिर कोई लेटर्स हो सकते हैं, जैसे TTMS है या फिर GM है या फिर वोक्सवैगन का VW है। तो अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडमार्क आपके बिज़नेस को यूनिक आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप ये 4 रिंग्स देखते हो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है ये ऑडी कंपनी का लोगो है जो लग्जरियस कार्स बनाती है। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको ऑल ओवर इंडिया प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, कोई रजिस्टर्ड मार्क होता है जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, या फिर अगर किसी ने कॉपी किया तो आप उस पर लीगल एक्शंस ले सकते हो। बिजनेस एक्सपांशन। ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद आप उसका फ्रेंचाइजिंग भी चालू कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं जिनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है फॉर ऑथेंटिकेशन। लाइफ टाइम एसेट। ट्रेडमार्क ये आपकी लाइफ टाइम एसेट्स होती है, आपको सिर्फ उसको 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है और ये एक जनरेशन के थ्रू अगले जनरेशन को भी पास कर सकते हैं। हम देखते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप होते हैं क्लास आइडेंटिफिकेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने सारे गुड्स और सर्विसेज को 45 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से 1 to 34 में सारे गुड्स आ जाते हैं और 35 to 45 तक सारे सर्विसेज आ जाते हैं। तो हमें चेक करना होता है हमारे गुड्स और सर्विसेज कौन से क्लास में आते हैं। उसके बाद की प्रोसीजर है ट्रेडमार्क सर्च लेना। हम ट्रेडमार्क सर्च इसलिए लेते हैं ताकि हम जान सके हमारा जो मार्क है वो पहले किसी ने फ़ाइल तो नहीं किया है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन फ़ाइल करना। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद की प्रोसीजर होती है ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन। यहाँ पे ट्रेडमार्क ऑफिसर हमारे एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है। अगर उनको सब कुछ सही लगा तो वो ट्रेडमार्क अप्रूव कर देते हैं और फिर वो ट्रेडमार्क एक ट्रेडमार्क जर्नल में 4 महीनों के लिए पब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर उनको सब कुछ सही नहीं लगा तो फिर वो हमें 2 चांसेस देते हैं। पहले हमें एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट को रिप्लाई देना होता है। वो रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री हो तो फिर ट्रेडमार्क ऑफिसर वो मार्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि अप्रूव करके वापस ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो फिर हमें और एक चांस मिल जाता है जहाँ पे हमें हियरिंग अटेंड करनी होती है। हियरिंग अटेंड करने के बाद भी अगर हम कन्विंस ना कर पाए तो फिर मार्क रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर हम कन्विंस कर पाए तो फिर वो वापस ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। ये हुई फर्स्ट फेज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेज़। ट्रेडमार्क अप्रूव होने के बाद वो ट्रेडमार्क जर्नल में 4 महीनों के लिए एडवर्टाइज़ हो जाता है। ये 4 महीने स्टैट्यूटरी पीरियड है, ताकि अगर किसी भी थर्ड पार्टी को अगर ऐसे लगे कि अप्रूव हुआ मार्क और उनका मार्क सिमिलर है तो वो अपोज़ कर सकते हैं। अगर 4 महीनों में एक भी किसी ने भी अपोज़ नहीं किया तो मार्क डायरेक्टली रजिस्टर हो जाता है 10 सालों के लिए। लेकिन अगर किसी ने अपोज़ कर दिया तो फिर अपोजिशन की प्रोसीजर चालू हो जाती है, और अगर अपोजिशन अलाउ हो गया तो फिर जो अप्रूव्ड मार्क है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर मार्क रजिस्टर हो जाता है। तो ये थी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर। तो अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी फ़र्म अगर इंडिविजुअल, स्टार्टअप या फिर स्मॉल एंटरप्राइज होती है
तो गवर्नमेंट फ़ीस होती है 5000 अगर आप फिज़िकली फाइलिंग करते हो, यानी कि ट्रेडमार्क ऑफिस जाके फ़ाइल करते हो। अगर आपने ऑनलाइन फ़ाइल किया यानी कि ई फाइलिंग, तो आपकी फ़ीस हो जाती है 4500। और इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स होते हैं, यानी कि बॉडी को इनकॉर्पोरेट हो गया या फिर पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर हो गया, तो उनकी गवर्नमेंट फ़ीस हो जाती है 10000 अगर आप ट्रेडमार्क ऑफिस जाके फ़ाइल करते हो, यानी कि फ़िज़िकल फाइलिंग। या ऑनलाइन फ़ाइल करते हो तो गवर्नमेंट फ़ीस हो जाती है 9000। तो ये थी ट्रेडमार्क से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।